हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2022 में काउंसलिंग डेट, ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है ये कब होगा, कितने दिन में इसका निष्कर्ष आ जाएगा, सीट एनालिसिस और काउंसलिंग के जो नए रूल आए हैं इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और साथ में नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम कब होने वाला है। और इसी बीच में बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक में एनएमसी बिल को लेकर। तो चलिए, आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और यदि आपको पेड सर्विस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करके आप हमारा सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड सीटें बची है हमारे यहाँ जिस पे मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊँगा। अदरवाइज हमारे यहाँ अगर जैसे ही सीटें फुल हो जाती है मैं सर्विसेज क्लोज कर दूंगा। हो सकता है अगर ज़्यादा स्टूडेंट का अगर रिक्वेस्ट आए तो मैं फिर से ओपन कर सकता हूँ नई टीम बनाने के बाद। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ काउंसलिंग से पहले मैं ईडब्ल्यूएस के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ। ईडब्ल्यूएस का 27 जुलाई 2022 को हेयरिंग होने वाला है। ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो हैं वो आपको ईडब्ल्यूएस के लिए 27 जुलाई 2022 को हेयरिंग होगा, और ये कुछ ही समय में इसका डिसीजन लिया जाएगा हेयरिंग के जस्ट बाद, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। और जो काउंसलिंग का डेट का अगर बात किया जाए तो ये जो काउंसलिंग होगा वो आपको 10 to 15 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 8 to 15 लेके चल सकते हैं। 8 अगस्त to 15 अगस्त तक आपको काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अभी से सारे डॉक्यूमेंट, सारे डिटेल्स को तैयार करके रखें, रेडी करके रखें, एनालाइज करके रखें, क्योंकि काउंसलिंग अब बहुत जल्द स्टार्ट हो सकता है। सीट एनालिसिस की बात करें तो गवर्नमेंट में हर साल 3,000 to 4,000 सीटें हर साल इंक्रीज होती है, या फिर किसी साल 2,000 सीटें इंक्रीज होती है, कभी 2,500 सीटें इंक्रीज होती है, हर साल होती है। इस साल भी मोर देन 3,000 सीटें इंक्रीज हुई है गवर्नमेंट सेक्टर में, जो कि आपको अभी जो ऑफिशियली अगर बात किया जाए तो ऑफिशियली आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग आता है आपको एनएमसी जो है वो आपको अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पिछले साल यानी कि 2023 का 2023 का एग्ज़ाम कब होगा। तो ये आपको लास्ट वीक ऑफ जनवरी में उम्मीद ज़्यादा है कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कर दी जाएगी, लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एनएमसी बिल का, इसके बाद हम बात करेंगे काउंसलिंग न्यू रूल का। एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने का संभावनाएं अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट, मैक्सिमम कॉलेज के पास जो डिटेल्स हैं वो चले गए हैं एनएमसी को रिगार्डिंग। एनएमसी खुद किसी को नोटिस नहीं पब्लिश करेंगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज को अगर बात करें जाए तो प्राइवेट कॉलेज को पर्टिकुलर स्टेट उनको जो नोटिस है वो प्रोवाइड करेगी। जैसे कि यूपी स्टेट है तो यूपी के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से यूपी स्टेट की तरफ से उनको दी जाएगी कि आप किस तरीके से अपना फी को रख रहे हैं, या फिर वो गवर्नमेंट सीट हो या फिर मैनेजमेंट कोटे की फी हो। वैसे कर्नाटका है तो कर्नाटका को केईए अथॉरिटी देखेगी, ये नहीं है, कर्नाटका स्टेट अथॉरिटी देखेगी, ठीक है। अगर सेंट्रल की बात की जाए डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी, उनके तरफ से उनके पास नोटिस जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो अप में लेना होगा। ऐसा नहीं कि एनएमसी सभी को अपने तरीके से सबको लिस्ट फॉरवर्ड करेगा या फिर सबको डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे या फाइल्स फॉरवर्ड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे स्टेट या सारे कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज हैं जो एनएमसी के बिल को लेके अपना जो डिटेल्स हैं वो रेडी कर रहे हैं। अभी तक ये फाइनल में डिसीजन बताया था कि 16 to 17 जुलाई को बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अभी प्रोसेस में है, फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। लेकिन आप लोग ये अब समझ लीजिए कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने का इस सालों में ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग का रूल। जो इस साल काउंसलिंग का रूल चेंज हुए हैं या फिर होंगे भी, बहुत सारी चीज़ें स्टेट में भी होंगे, ऑल इंडिया में भी होंगे। मैं आज की 1 मंथ या फिर 1 मंथ से ज़्यादा भी हो चुका है जो मैं वीडियो आप लोगों को बताया था कि नए रूल आएंगे, क्योंकि हर साल जो सीट ब्लॉकर हैं वो काफ़ी मात्रा में सीटें को ब्लॉक कर देते हैं। इसका मेन रीज़न होता है ऑल इंडिया के साथ, जो ऑल इंडिया कोटे में जो गवर्नमेंट सीट होती है एमडीएमएस का, डीएनबी की सीट होती है और एनबी डिप्लोमा की होती है, इसको लेकर होता है। और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी। यहाँ पे क्या होता है कि जिन्हें एमडीएमएस का सीट मिलना होता है लेकिन गलती से उनको डीएनबी का सीट मिल जाता है, और उस सीट को छोड़ के अगले राउंड में जाते हैं या फिर स्टेट के अगले राउंड में चले जाते हैं।
इस कंडीशन में वो डीएनबी का सीट होता है या फिर जो एमडीएमएस के लोअर क्लिनिकल ब्रांच होता है वो सीटें वेस्टेज हो जाते हैं, यानी कि जिनको जो सीट नहीं मिलना चाहिए था वो सीट मिलता है और जिनको जो सीट मिलना चाहिए था वो सीट नहीं मिल पाता है, क्योंकि गलत काउंसलिंग, गलत रणनीति और गलत तरीके की वजह से ऐसा होता है। इस बार आप राउंड 2 के बाद किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे यदि आपको राउंड 2 में अगर सीटें मिल जाती है तो यहाँ पे जो न्यू रूल आए हैं इससे आपको बेनिफिट आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो डीएनबी के सीट लेने से और एनबी डिप्लोमा के सीट लेने से डरते हैं, या फिर जिनको पिछले साल सीटें मिले हुए हैं और इस साल काउंसलिंग करना चाहते हैं कि इस साल हमारा रैंक अच्छा आया है, हम एमडीएमएस के सीट लेंगे, गवर्नमेंट सीट लेंगे या फिर जो भी लेंगे टेस्ट नेट। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आज के 2 साल पहले जो डीएनबी करते थे स्टूडेंट, इसमें पासिंग रेट काफ़ी कम थी। आज के 2 साल पहले पासिंग रेट या फिर 3 साल पहले पासिंग रेट काफ़ी कम थे अगर आंकड़ा निकाला जाए तो, और अभी के डेट में, आज के डेट में जो आज का जो कंडीशन है, आज का जो सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पासिंग रेट काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए कि हमें डीएनबी का सीट मिल रहा है या फिर एमडीएमएस का सीट मिल रहा है या फिर एनबी डिप्लोमा का सीट मिल रहा है। जो भी सीट मिल रहा है, यदि आपके अकॉर्डिंग आपका डिजायर ब्रांच अगर मिल रहा है तो आप उसे ऑप्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये पहले हुआ करता था, पहले बहुत सारी चीज़ें थे, बहुत सारे फॉल्ट थे जो अलग अलग स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट आने की वजह से सारे चीज़ों पे कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक वर्क किया जा रहा है, और ये जो कमियां थी, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, वो सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल वाले जिन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके मैंने ऑनर से बात किया जो खुद डॉक्टर हैं या फिर खुद का उनका हॉस्पिटल में डीएनबी का कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगता है कि जो पासिंग रेट का अगर बात किया जाए तो जो बड़ा क्लिनिकल ब्रांच जैसे रेडियोडर्मा है, इसमें पासिंग रेट थोड़ा सा कम था, लेकिन इसे भी बैलेंस कर दी गई है। बात करते हैं मेडिसिन, पीडिया, गायनी, ऑर्थो, सर्जरी जैसे ब्रांच का, तो इसमें काफ़ी अच्छा पासिंग रेट है, लगभग 85% अभी हो चुका है, 85%। बात करते हैं सर्जिकल ब्रांच का, डीएनबी के अंदर हैंड्स ऑन नहीं मिलता है। हम मानते हैं हैंड्स ऑन नहीं मिलता है, उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आखिरकार अब हैंड्स ऑन दी जाती है। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से एस्टेब्लिश्ड कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को किस पोजीशन में उस हॉस्पिटल में अपने आप को दिखा रहे हैं, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये रहा बात। आपको बहुत सारे लोग डर के डीएनबी का, एनबी डिप्लोमा का सीटें मिल जाती है राउंड 2 में या फिर राउंड 1 में उसे छोड़ देते हैं, तो ऐसा होता था, या फिर जिनको छोटा ब्रांच मिल जाता था एमडीएमएस का, वैसे स्टूडेंट छोड़ देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करके काउंसलिंग करना है। यदि आपको सीट मिल गया, XYZ कोई भी सीट मिल गया, तो आपको वो सीट फाइनल माना जाएगा राउंड 2 के अंदर। तो इसलिए आप ऐसा काउंसलिंग करें जो ब्रांच आपको चाहिए, या फिर वो एमडीएमएस का गवर्नमेंट सीट हो, या फिर डीएनबी का हो, या फिर एनबी डिप्लोमा का, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट सीट हो, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, सॉरी डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्राइवेट सीट हो, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट सीट हो। अगर आपको जो ब्रांच मिल गया राउंड 2 में, वो आपको मान्य होगा, वही सीट पर आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, जो सीट चाहिए उसी सीट को आप सिलेक्ट कीजिए। अदरवाइज जो सीट नहीं चाहिए उसे सिलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रेडियो, मेडिसिन, पीडिया, गायनी 4 ब्रांच का जो है चॉइस होती है, लास्ट में पैथो डाल देते हैं, एनेस्थीसिया डालते हैं, टॉप के कॉलेज में उनको मिल जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एनएमसी बिल का बात रहा तो एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट हो रहा है मैक्सिमम स्टेट में, तो पहले से ही ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। जिनका फी काफ़ी ज़्यादा है, किसी स्टेट में 10 लाख, किसी 10 लाख, किसी में 4 लाख, किसी में 9 लाख, किसी में 12 लाख, किसी में 30 लाख रुपीज़ भी है गवर्नमेंट कोटे की सीट को। इस फी को थोड़ा सा कम किया जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत कम किया जाएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट फी के नाम पे काफ़ी ज़्यादा पैसा या चंदा इकट्ठा की जाती है। जैसे कहीं पे 20 लाख पर एनम है गवर्नमेंट कोटे की सीट का, मैनेजमेंट कोटा के फी 60 लाख या 40 लाख पर एनम है, तो उनका मैनेजमेंट कोटा का तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कोटा का फी है वो नीचे लेके जाना होगा, कम करना होगा। जैसे में आप राजस्थान ऐसा स्टेट लेके चल सकते हैं, जैसे में आप तेलंगाना स्टेट लेके चल सकते हैं, जैसे में आप उत्तराखंड लेके चल सकते हैं। तो ऐसे स्टेट हैं। गवर्नमेंट सीट कहाँ पे नहीं है? मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट सीट नहीं है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, केरला में नहीं है,
तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट है जहाँ गवर्नमेंट कोटे की सीट नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कोटे की सीटें आएंगी इस साल से। और बात किया जाए गवर्नमेंट कोटा का सीट जहाँ पे है, जहाँ फी काफ़ी ज़्यादा है, एमसी के द्वारा बताया गया था कि जो फी होगा गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट होंगे, तो थोड़ा बहुत फी में कम की जाएगी, यानी कि जिसका 12 लाख पर ईयर हो सकता है उसका 5 लाख या फिर 4 लाख किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कर दिया जाए फी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते कम्प्लीटली, मैं आपको एनालाइज करके बता सकता हूँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।